कम बैक। बहुत लोग को सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हद तक इन दोनों के रिएजेंट सेम है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट डिफरेंस ये आता है ना कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaO भी प्रेजेंट होता है। तो पर दिस इज़ नॉट द ओनली डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर, इनके जो मैकेनिज़्म होते हैं ना दोनों के, ये भी डिफरेंट होते हैं। सो होता क्या है कि जो मेरा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पे ये एक तरह का ना स्टेप डाउन रिएक्शन होता है। स्टेप डाउन रिएक्शन क्या होता है आगे भी हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। और कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि स्टेप डाउन रिएक्शन ही होता है, पर जो ये R ग्रुप होता है ना वो डबल हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू इसका प्रोडक्ट बनाऊंगी और एक बार कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इसका प्रोडक्ट बनाऊंगी। देखो होता ये है कि कोल्ड बेस रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में दोनों में CO2 उड़ता है, दोनों प्रोसेस में CO2 उड़ता है। बस डिफरेंस ये आता है ना कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है ना, CO2 उड़ के मेरे पास क्या बच जाता है, CH3 CH3 और साथ में मेरे पास आ जाता है Na2CO3, ये मेरे पास प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, CO2 तो यहाँ भी उड़ता है, लेकिन ये जो R ग्रुप है ना, दिस इज़ एन R ग्रुप, ये तो पता होगा कि ये एक R ग्रुप है। तो जो ये R ग्रुप होता है ना, ये डबल हो जाता है। दैट इज़ इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है कि भाई हाँ, दोनों जगह पे मेरा CO2 उड़ रहा है, लेकिन एक जगह पे हमारा एज इट इज़ आ जा रहा है और एक जगह पे जो ये R ग्रुप है ना, ये डबल हो जा रहा है। तो इसलिए हम सोडा लाइम को स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे। अब यहाँ पे कितने कार्बन बच गए, 1 और 2। ये मेजर प्रोडक्ट है ना, इसको ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। ये जो है ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। तो पहले आपके पास रिएक्टर में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। अब कितने बच गए, 2 कार्बन बच गए। तो इसलिए हम इसको स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं कि कार्बन का स्टेप डाउन हो गया। और कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे मैंने बोला कि जो मेरा R ग्रुप होता है वो डबल होता है। तो यहाँ पे देखो कितने थे, देखो अब इसको कोई R ग्रुप नहीं कंसीडर करेगा, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम लोग इसको R ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो जो ये मेरा R ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब देखो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो मेरा ये R ग्रुप जो है इतना था, अब ये इतना हो गया, डबल हो गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो मेरा R होता है वो डबल होता है। तो बस यही डिफरेंस है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस में। इफ़ यू वांट कि मैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन को और डिटेल में बताऊँ, प्लीज़ कमेंट डाउन।